प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय। आज हम सब मिलकर देवउठनी एकादशी की पवित्र और कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है और घर घर में तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। आइए अब मन को शांत और श्रद्धा से भरकर ये पावन कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा स्वयं भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और वह एकादशी के व्रत को कठोरता से पालन करता था। उसके राज्य में नियम बनाया गया था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा। न प्रजा, न नौकर चाकर और न ही पशुओं को अन्न दिया जाता था। सब केवल फलाहार करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का एक आदमी राजा के पास आया और नौकरी मांगने लगा। राजा ने कहा, तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें रोज भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल फल खाकर ही रहना होगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी। अगली एकादशी आई। राजा ने उस नए नौकर को फलाहार का सामान दिया, लेकिन वह व्यक्ति राजा के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज, इन फलों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से मर जाऊंगा, मुझे कृपया करके अन्न दे दें। राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अंततः राजा ने सोचा, ये इसकी किस्मत है, इसे आटा, दाल, चावल दे दिए जाएं। वह व्यक्ति सामान लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने स्नान किया और फिर भोजन पकाया। जब स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया तो वह जोर जोर से पुकारने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। और ये क्या, उसकी पुकार सुनकर पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। वह व्यक्ति फिर राजा के पास आया और बोला, महाराज, मुझे इस बार दुगना सामान दीजिए। राजा ने पूछा कि आखिर तुम्हें दुगना सामान क्यों चाहिए? पिछली बार तो तुम्हें पर्याप्त दिया गया था। तब उस व्यक्ति ने रहस्य खोला और कहा, महाराज, उस दिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ तो भगवान ने भी भोजन किया था, इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान पूरा नहीं पड़ा। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तुम्हारे भगवान खाना खाते हैं और तुम्हारे साथ खाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि अगली एकादशी को आप स्वयं देख लेना। जब अगली एकादशी आई तो राजा छिपकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे नदी किनारे गया। उस व्यक्ति ने पहले की तरह स्नान किया और भोजन पकाया। फिर हृदय से भगवान को पुकारा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। लेकिन उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार पुकारा पर भगवान नहीं आए। वो व्यक्ति दुखी हो गया। उसने सोचा, भगवान ने मेरी इज्जत नहीं रखी, अब मेरा जीना व्यर्थ है। उसने प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय किया और नदी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। उस व्यक्ति का पक्का इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने दौड़कर उस व्यक्ति को रोक लिया और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन किया। जब वे दोनों भोजन कर रहे थे तब छिपकर देख रहे राजा को सारा सत्य पता चला। उसने देखा कि भगवान उसके मन की शुद्धता और सच्ची लगन पर ही आए थे, न कि उसके व्रत या उपवास पर। भोजन के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर सीधे अपने धाम ले गए। ये सब देखकर राजा को ज्ञान मिला। उसने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो।
उस दिन से राजा ने भी मन, वचन और कर्म से सच्चे भाव के साथ व्रत उपवास करना शुरू कर दिया और अंत में उसे भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे भक्तजनों, इस कथा का सार यही है कि देवउठनी एकादशी का व्रत केवल अन्न त्याग नहीं है, बल्कि भाव की पवित्रता है। जब हमारा मन निष्कपट और श्रद्धा से भरा होता है तो भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी मैया। ये थी देवउठनी एकादशी की पावन कथा। कथा सुनने वालों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आइए अब देवउठनी एकादशी की दूसरी और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा बताती है कि क्यों भगवान विष्णु ने चातुर्मास के लिए शयन करना आरंभ किया और इसकी महत्ता क्या है। प्रेम से बोलिए भगवान नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज हम देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विश्राम करने का आग्रह किया था। ये कथा बताती है कि यह एकादशी क्यों मांगलिक और कल्याणकारी है। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनकी सेवा में माता लक्ष्मी बैठी थी। माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु दिन रात सृष्टि के कार्यों में लगे रहते हैं, कभी जागते हैं, कभी युद्ध करते हैं और जब विश्राम करते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। उस समय समस्त सृष्टि का कार्य भी रुक जाता है। माता लक्ष्मी ने विनम्र भाव से भगवान से कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और जब सोते हैं तो बहुत लंबी अवधि के लिए सो जाते हैं। आपके इस लंबे शयन काल में समस्त सृष्टि का कार्य रुक जाता है और मुझे भी लंबे समय तक आपकी सेवा में रहना पड़ता है, जिससे मुझे विश्राम नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप नियम से प्रतिवर्ष विश्राम कर लिया करें। इससे मुझे और समस्त देवताओं को भी कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की ये प्रेम पूर्ण बात सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे जागने से समस्त देवताओं और खासकर तुम्हें मेरी सेवा से बिल्कुल अवकाश नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आज से ये नियम बनाता हूँ। भगवान नारायण ने निर्णय लेते हुए कहा, हे लक्ष्मी, अब से मैं हर वर्ष वर्षा ऋतु के 4 मास तक शयन किया करूँगा। मेरा ये शयन काल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन पूरा होगा। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाएगा। भगवान ने कहा, मेरा यह निद्रा काल सभी प्राणियों के लिए शुभ और कल्याणकारी होगा। इस 4 मास में जो भी प्राणी धर्म, कर्म, तप और व्रत करेंगे उन्हें अक्ष पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान ने ये भी वरदान दिया, इस 4 मास में जो भी भक्त मेरी पूजा सेवा करेंगे और कथा करेंगे उनकी 10,000 पीढ़ियां भी स्वर्ग को प्राप्त होगी। समय आया और भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले गए। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों का विराम हो गया। ठीक 4 मास के बाद जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु को उनकी योग निद्रा से जगाने के लिए स्तुति और पूजा की। देवताओं ने घंटी और बांसुरी बजाकर भगवान का आह्वान किया। इस दिन भगवान नारायण की निद्रा टूटी और उन्होंने जागकर पुनः सृष्टि का कार्यभार संभाला। इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के जागते ही 4 मास से रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो गए। घर घर में तुलसी सालिग्राम का विवाह हुआ और विवाह की सहनाई बज उठी। हे भक्तों, इस कथा का सार ये है कि देवउठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि देवत्व के जागरण का पर्व है। यह हमें संदेश देता है कि आलस्य को त्याग कर कर्म के पथ पर लौटना चाहिए। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल देता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी शालिग्राम की।